Hello everyone, I am Monisha. Welcome to Brainify, your smart study partner. आज हम देखेंगे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी में हमारे यूरोपियन जो जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में क्या विचारधाराएं लिखी गई थी या व्हाट इज़ देयर प्रोस्पेक्टिव अबाउट इंडियन कल्चर, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक नाउ। European culture means Orientalist historiography means European scholar who were interested in studying East, especially the countries like India. हम कहाँ थे? यूरोपियन कंट्रीज के लिए ईस्टर्न साइड में थे। तो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी का अर्थ ये है कि जितने भी यूरोपियन स्कॉलर थे जो इंटरेस्टेड थे किसके लिए, हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए या उनके बारे में हमारे कंट्री के कल्चर्स को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड थे, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बोलते थे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। These scholars were very curious about India's culture, their language and tradition. ये जितने भी ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस थे वो बहुत ही क्यूरियोसिटी रखते थे कि इंडियन कल्चर कैसा है, इंडिया का लैंग्वेज कैसा है और वो किस तरह से उनकी जो भी ट्रेडिशंस है वो किस तरह से है, वो बहुत ही क्यूरियोसिटी रखते। जैसे दे जस्ट वांट टू लर्न अबाउट इंडियाज़ कल्चर। सो unlike colonial historiography, many of them actually respected Indian civilization. क्योंकि कॉलोनियल जैसे हिस्टोग्राफी कल हमने पढ़ा वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारे इंडियन कल्चर को लेकर, पर अभी ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी ने हमारे इंडियन कल्चर के बारे में क्या विचारधाराएं लिखी है वो हम देखेंगे। दे फोकस ऑन व्हाट? एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। वो हमेशा फोकस किसके ऊपर रखते थे? हमारे इंडियन कल्चर के टेक्स्ट के ऊपर। वो क्या था? वो था वेदास, संस्कृत लिटरेचर, और मतलब वेदास हुआ, पुराणास हुआ, ये सारे कंसेप्ट को, ये टेक्स्ट को बड़े ही दिलचस्पी से वो सुनना चाहते हैं ये हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज है। सो इंडियन फिलॉसफी, रिलीजन एंड ट्रेडिशन, इंडिया के फिलॉसफी क्या है, उनके ट्रेडिशन क्या है, उनके कंसेप्ट क्या है, कंपेयरिंग संस्कृत विद द यूरोपियन लैंग्वेज, हमारे यहाँ का संस्कृत लैंग्वेज को यूरोपियन लैंग्वेज के साथ कंपेयर करना, ये सारे उनके क्या है थिंकिंग थे। उनको क्यूरियोसिटी थी कि क्या है एक्चुअली इंडिया और उसके कल्चर। उनमें विलियम जॉन आए, वॉज फेमस स्कॉलर, वन ऑफ द फेमस स्कॉलर जिनका नाम था विलियम जॉन। इन 1784 में ही स्टार्टेड द एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता टू स्टडी इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। इंडियन कंट्री देखो, इनमें से यूरोपियन स्कॉलर जो थे वो विलियम जॉन थे। 1784 में इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी बनाया जिसमें इंडियन कल्चर को और इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री को बड़े ही अच्छी तरीके से एलॉबरेट करके उन्होंने स्टडी किया। दे स्टार्टेड इन्वॉल्विंग और स्टार्टेड द एशियाटिक सोसाइटी इन विच इज़ देयर इन कोलकाता, और टू स्टडी द, क्यों किया उन्होंने एक सोसाइटी को, ताकि वो इंडिया के बारे में और अच्छी तरीके से पढ़े। और इसी तरीके से ओरिएंटलिस्ट बिलीव दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ वेरी एंशिएंट एंड रिच। इसके लिए जितने भी ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस थे वो बेहतरीन तरीके से जान चुके थे कि इंडियन जो सिविलाइजेशन था बड़े ही वेरी एंशिएंट था, बहुत ही जुना पुराना था और बड़े ही रिच था। इनकी इम्पोर्टेंस कई सालों तक चले और इसी के लिए ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है बड़ा ही एंशिएंट है और रिच भी है। सो संस्कृत इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। सबसे पहला लैंग्वेज जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ते थे, सुनते थे, दैट वाज संस्कृत लैंग्वेज। सो इंडियन कल्चर हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो इंडियन जो थे, हमारे इंडियन कल्चर जो थे, उन्होंने संस्कृत के बारे में और संस्कृत का नॉलेज जो है ये बहुत ही कंट्रीब्यूट किया हमारे पूरे देश में। तो वर्ल्ड नॉलेज बना संस्कृत। सो संस्कृत कम्स फ्रॉम वेयर? इट इज़ फ्रॉम द
from the Indian culture. So समटाइम दे फोकस ओनली ऑन एंशियंट इंडिया. तो ये ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस थे ना, वो सिर्फ एंशियंट इंडिया के ऊपर ही फोकस करते थे, और उन्होंने जो चीज़ें चेंजेस हुई है आगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, चेंजेस हैपनिंग लेटर पीरियड, मतलब इन संस्कृत के बाद बहुत सारे ऐसे सच लैंग्वेज आए और इम्प्रूवमेंट और सिविलाइजेशन में चेंजेस हुआ, बट उन्हें उनका उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना उनको एंशियंट इंडिया को लेकर था. इसके लिए दे इग्नोर द चेंजेस हैपनिंग इन द लेटर पीरियड. इग्नोर करते थे. आगे जितनी भी तरक्की हुई थी हमारे देश में उसको वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे. दे जस्ट इग्नोर, दे जस्ट वांट टू लर्न अबाउट इंडियन इन एंशियंट इंडिया एंड देयर सिविलाइजेशन. सो ओरिएंटलिस्ट का हिस्टोग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री. मतलब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं. ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी का अर्थ ये हुआ कि जो स्कॉलर इंडियन हिस्ट्री को जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, यूरोपियन स्कॉलर हु एडमायर एंड रीच इंडियन एंशिएंट कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन. एडमायर करके बड़े ही रेस्पेक्टफुल से उन्होंने क्या किया? हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को और हमारे लैंग्वेज को पढ़ना, देखना और सीखना शुरू किया, और इसी को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी. अंडरस्टूड? इससे कल हमने पढ़ा था कॉलोनियल हिस्टोग्राफी और आज हमने देखा है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. व्हाट डज इट नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी टॉक अबाउट? हमने देखा कि जितने भी ब्रिटिश और यूरोपियन लोग आए थे, हमारे कुछ एंशियंट इंडियन कल्चर्स को इम्पोर्टेंस दे रहे थे और कुछ चीज़ें वो इग्नोर कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एक बायस तरीके से ये जजमेंट रख रहे थे हमारे इंडियन को कल्चर को लेकर. तो ये नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में क्या हुआ कि इंडियन हिस्टोरियंस जो हु वांटेड टू शो द ट्रू ग्रेटनेस about India and remove the wrong idea who have been created by the British historian. एक न्यू रॉन्ग प्रोस्पेक्टिव जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमारे इंडियन कल्चर्स के बारे में लिखा गया था, कहीं ना कहीं वो गलत करने का, वो रिमूव करने का कोशिश हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने किया. अब ये इनका क्या है? व्हाट डिड इट स्टार्ट? During the British rule, many foreign historians show India as backward. मतलब जैसे ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ उस समय में बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? फॉरेन हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इंडियन कल्चर को बड़े ही बैकवर्ड एंड वीक बताया. कहीं ना कहीं वो बोलते थे जो ब्रिटिशर्स कि हमारा इंडियन कल्चर जो है वीक है, कहीं ना कहीं ये बैकवर्ड है, इन्हें आगे फ्रंट में नहीं रहना चाहिए बिकॉज दे हैव देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन. इसी के वजह से तो इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या किया? हिस्ट्री को लिखने, रिस्टोर प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग इंडियन. अब हमारे इंडियन के सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाने के लिए नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी ने, हिस्टोरियंस ने क्या किया? फिर इतिहास को, फिर उनके प्रोस्पेक्टिव को लिखने की कोशिश किया इन बेटर वे कि ये हमारा थिंकिंग नहीं है. कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए एक गलत प्रोस्पेक्टिव सामने रखा है, उसको चेंज करने का कोशिश नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी ने किया. और इसी तरीके से इंडियन हिस्टोरियंस ने स्टार्ट राइटिंग एंड रिस्टोर द प्राइड. हमारे जितने भी प्राइड थे, हमारे जितने भी इज्जत थे, वो कहीं ना कहीं वापस लेके आने का काम हमारे नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी ने किया. अभी मेन फीचर्स क्या था? फोकस ऑन इंडियंस ग्लोरियस पास्ट. उन्होंने क्या किया? ग्लोरियस, जो चीज़ें हमने बेस्ट किया है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया. किसके बारे में बात कर रही हूँ? नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफियन ने. इन्होंने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हमने बहुत ही बेहतर तरीके से किया है उसके ऊपर ध्यान दिया. इंस्पायर पीपल फॉर द फ्रीडम एंड मूवमेंट. जितने भी हमारे देश के भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने हमारे देश के लिए फ्रीडम, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना जान को बलिदान दिया,
उनके बारे में बड़े ही अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा। मतलब ये इंस्पायर किया फ्रीडम मूवमेंट को एंड ट्राई टू करेक्ट द बायस कॉलोनियल हिस्ट्री। और जिस तरह से कॉलोनियल हिस्ट्री को, हमारे इंडियन कल्चर को बायस तरीके से उन्होंने लिखा, वो कहीं ना कहीं निकाल देने का काम नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफियों ने किया। स्टूडेंट्स, इसी वजह से क्रिएट नेशनल यूनिटी एंड पेट्रोटिज्म, इसी वजह से क्या हुआ, एक पेट्रोटिज्म आया। मतलब हमने कहीं ना कहीं देश को योगदान देने के लिए, मतलब देश को फ्रीडम लाने के लिए अपने हमारी जान को बलिदान किया। ऐसे बड़े बड़े हस्ती के बारे में नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ने अपने इतिहास में एलॉबरेट किया ताकि लोग देखें, इंस्पायर हो और इस तरह से हमारे इंडियन कल्चर को बायस ना करे। इसी के वजह से उन्होंने ये चीज़ किया। इम्पॉर्टेंट इंडियन हिस्टोरियंस जिन्होंने इसके बाद में इस चीज़ को इतना फोकस किया वो थे विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। इन्होंने इंस्पायर किया नेशनलिस्टिक थिंकिंग, लोगों की सोच को डेवलप करने का काम किसने किया है, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, इन्होंने इंस्पायर किया। दूसरा है नेशनल माधव गोविंद रानाडे, इन्होंने इंडियन हिस्टोरियंस को सोशल बैकवर्ड बोलते थे ना, हमको सोशल बैकवर्ड है ये, इनके पास सिविलाइजेशन नहीं है, इनके पास ये हमेशा क्या है, वीक थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ के ऊपर क्या किया, महादेव गोविंद रानाडे ने इसको ये टॉपिक के ऊपर एलॉबरेट किया। ये कहते थे कि राइज ऑफ मराठा एम्पायर वॉज नॉट सडन बट हैपेंड ड्यू टू सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। ये मराठा जो एम्पायर खड़ा हुआ वो सिर्फ यूं ही नहीं खड़ा हुआ, इनके पीछे का जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये एक स्ट्रगल था। ड्यू टू सोशल और कल्चरल चेंजेस हमने लाया था, इसके लिए मराठा एम्पायर जो है खड़ा हुआ। हम यूं ही नहीं खड़ा किए उन्हें, इसका वैल्यू बताया। हाँ, और इसी तरीके से इन्होंने महादेव गोविंद रानाडे इन्होंने अपना इम्पोर्टेंस राइज ऑफ मराठा एम्पायर किस तरह से खड़ा हुआ, और ये सडन हैपन नहीं था, इसके पीछे सोशल एंड कल्चरल चेंजेस ओवर द पीरियड में लाया गया, इसी को इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से एलॉबरेट किया है स्टूडेंट्स। सो समटाइम नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी बिकम टू इमोशनल। अब क्या हुआ, इनमें से कुछ नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे वो बहुत इमोशनल होकर लिख रहे थे क्योंकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट खो गया था। कहीं ना कहीं हमारे देश के इंडियन कल्चर के बारे में इन्होंने लिखा था जो कि गलत था, और उसको रिस्टोर करने के लिए, दोबारा रिस्पेक्ट लाने के लिए दे गेट इमोशनल एंड इसी तरीके से फोकस ओनली ऑन पॉजिटिव साइड। उन्होंने हमेशा क्या किया, अपने पॉजिटिव साइड्स को उन्होंने अप्रोच किया, ध्यान दिया और इग्नोर किया सम फैक्ट को। जो चीज़ें उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ों को इग्नोर किया और उसी तरीके से उन्होंने अच्छी चीज़ों को ध्यान दिया। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री इंडियंस टू क्रिएट अ प्राइड, यूनिटी एंड अवेयरनेस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। क्या कहते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफियंस, क्या थे, ये एक राइटिंग था इंडियन हिस्ट्री को लेके। उन्होंने इंडिया को किस तरह से क्रिएट किया, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को लिखा। किस तरह से लिखा, उन्होंने अपने प्राइड, अपने रिस्पेक्ट को बड़े ही यूनिटी तरीके से एंड अवेयरनेस डाला कि ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल हमने कितने चीज़ों को खोया है, हमने कितने स्ट्रगल करके ये आज़ादी मिलाई है। हमारे देश ने यूं ही नहीं सारे चीज़ों को डेवलप किया, इसके पीछे का जो संघर्ष था ये हमारे देश के नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एलॉबरेट करके लोगों को, ब्रिटिश यूरोपियन को समझाया है कि जिस तरह से बायस तरीके से तुम लोगों ने जो हमारे देश के बारे में लिखा वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये गलत प्रूफ करने के लिए इन्होंने उसको तगड़ा जवाब देते हुए हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, महादेव गोविंद रानाडे एंड विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एलॉबरेट किया। आई होप आपको ये कंसेप्ट है नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी ये क्लियर हुआ रहेगा। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, प्लीज़ गो एंड चेक विद दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन learn this. Understood? I hope you understand all the process and
हम कल इसके आगे का टॉपिक लेके आएंगे, और टिल दैट टाइम यू जस्ट लाइक एंड शेयर द चैनल. ओके, थैंक यू सो मच.